हाय दोस्तों, आज हम 19 मार्च के करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चन बनते हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और यदि आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है कूल टेक्निक्स करंट अफेयर। तो चलिए देखते हैं आज के क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधान सलाहकार ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। तो जो प्रधान सलाहकार है उनका नाम क्या है? तो जो प्रधान सलाहकार है उनका नाम है पीके सिन्हा। इन्होंने अपने प्रधान पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाल ही में किसने केंद्र या राज्य सरकार ने अपना शिक्षा बोर्ड स्थापित किया है? तो अभी दिल्ली सरकार ने अपना शिक्षा बोर्ड स्थापित किया है और इसका नाम क्या है? DBSE दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो दिल्ली सरकार ने अपना एक नया बोर्ड DBSE स्थापित किया है और ये 2021 और 22 सेशन के लिए 20 से 25 स्कूलों में इसके अंतर्गत पढ़ाई की जाएगी। तो लगभग 20 से 25 स्कूलों में DBSE बोर्ड के माध्यम से पढ़ाई की जाएगी। तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? अरविंद केजरीवाल। और उपराज्यपाल अनिल बैजल। और जो पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश और हरियाणा दिल्ली के पड़ोसी राज्य हैं। निम्नलिखित में से कौन IPL का ऑफिशियल साझेदार बना है? तो IPL के साथ किसने पार्टनरशिप की है इस बार? इस बार अपस्टॉक ने IPL के साथ साझेदारी की है। इस बार जो अपस्टॉक है वो IPL का स्पॉन्सर बना है। निम्नलिखित में से कौन स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं? तो टीबी की रोकथाम के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, स्वास्थ्य मंत्रालय के जो मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, इनको स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ये आने वाले 3 साल के लिए स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष रहेंगे। हाल ही में तंजानिया के राष्ट्रपति का निधन हो गया। निम्न में से कौन तंजानिया के राष्ट्रपति हैं? तो तंजानिया के राष्ट्रपति कौन है? जॉन मैगुफुली। तो जॉन मैगुफुली तंजानिया के राष्ट्रपति हैं। और अब जो नए राष्ट्रपति बनेंगे उनका नाम क्या है? सामिया सुलूहू हसन। तो ये राष्ट्रपति बनेंगी और ये पहली महिला राष्ट्रपति होंगी तंजानिया की। हाल ही में किस बैंक में क्रेडिट कार्ड व्यवसाय को समर्थन देने के लिए एक सहायक कंपनी की स्थापना की है? तो क्रेडिट कार्ड व्यवसाय को समर्थन देने के लिए PNB बैंक ने एक कंपनी की स्थापना की है। तो उस कंपनी का नाम क्या है? PNB कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड। तो PNB के द्वारा ये एक नई कंपनी की स्थापना की गई है और इस कंपनी के पास जो पूंजी है वो कितनी है? 25 करोड़। हाल ही में किसे मुंबई पुलिस के नए आयुक्त के रूप में चुना गया है? तो जो नए आयुक्त हैं मुंबई पुलिस के वो कौन है? वो हैं हेमंत नगराले। हेमंत नगराले को मुंबई पुलिस के नए आयुक्त के रूप में चुना गया है। और जो पुराने वाले थे वो कौन है? परमवीर सिंह। तो इनकी जगह पर हेमंत नगराले को मुंबई पुलिस के नए आयुक्त के रूप में चुना गया है। और जो कुलदीप सिंह है इनके बारे में आपको पता होगा, इनको अभी CRPF के नए DG के रूप में चुना गया है। और जो पीके सिन्हा है इन्होंने प्रधानमंत्री पद के सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया है। अमेरिकी कंपनी टिविलियो ने किस भारतीय कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है? तो अमेरिकी कंपनी टिविलियो ने वैल्यू फर्स्ट का अधिग्रहण कर लिया है। कुछ समय पहले फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण किया गया था और वो किसने किया था? वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण किया था, यानी वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया था। इसी तरीके से टिविलियो ने वैल्यू फर्स्ट कंपनी को खरीद लिया है या इसका अधिग्रहण कर लिया है। निम्न में से किस चीनी कंपनी के संस्थापक ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? तो हाल ही में
पिनडुओ इस चीनी कंपनी के संस्थापक ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। और इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन है? चेन लेई को नया अध्यक्ष बनाया गया है। और इसके जो पूर्व अध्यक्ष थे वो कौन थे? कोलिन हुआंग। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जो पिनडुओ है ये एक ई कॉमर्स कंपनी है, यानी ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट की तरह ई सर्विसेज प्रदान करती है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज ने कर्नाटक में किस जिले में REHAB अनुसंधान परियोजना लॉन्च की है? तो KVIC ने REHAB परियोजना लॉन्च की है और इसको कर्नाटक के किस जिले में लॉन्च किया गया है? तो इस परियोजना को कोडागू जिले में लॉन्च किया गया है, REHAB परियोजना। तो इसके बारे में और कुछ जानकारी जान लेते हैं। जैसे REHAB इसका मतलब क्या है? रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज। तो जो एलिफेंट के द्वारा ह्यूमन पर जो अटैक होता है उसको कम करना है। और इसमें इसको किस तरह से किया जाएगा? मधुमक्खियों के उपयोग के द्वारा। तो मधुमक्खियों के उपयोग के द्वारा जो हाथियों के द्वारा मनुष्य पर हमले होते हैं उनको कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, राज्यपाल वजुभाई वाला। और जो इसके पड़ोसी राज्य हैं कर्नाटक के वो कौन कौन है? गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। तो इसके ये 6 पड़ोसी राज्य हैं। देखो, खादी और ग्रामोद्योग आयोग इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956। इसका मुख्यालय मुंबई। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? विनय कुमार सक्सेना। केन्या निम्न में से किस देश के साथ अपनी समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भाग नहीं लेगा? तो अभी केन्या और सोमालिया इन दोनों के बीच अपनी समुद्री सीमा की वजह से विवाद चल रहा है और इसी की वजह से केन्या जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसमें भाग नहीं लेगा। केन्या ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भाग नहीं लिया। निम्न में से किसने कोविड-19 के खिलाफ स्पुतनिक 5 रूसी निर्मित 252 मिलियन खुराक की आपूर्ति के लिए रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष के साथ एक समझौता किया है? तो भारतीय कंपनी ग्लैंड फार्मा लिमिटेड ने स्पुतनिक 5 जो कोविड वैक्सीन है इसके लिए रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष के साथ समझौता किया है, ग्लैंड फार्मा लिमिटेड ने। तो इसका नाम क्या है कंपनी का? ग्लैंड फार्मा लिमिटेड। मार्च 2021 में किस देश के विदेश मंत्री 2 दिवसीय भारत यात्रा के लिए नई दिल्ली पहुँचे? तो किस देश के विदेश मंत्री भारत की यात्रा के लिए आए हैं? तो कुवैत के विदेश मंत्री भारत की यात्रा के लिए आए हैं। इनका नाम क्या है? डॉक्टर अहमद नासिर अल मोहम्मद अल सबा। इनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद नासिर और ये भारत के विदेश मंत्री से मिले हैं। भारत के विदेश मंत्री कौन है? S जयशंकर। जो कुवैत है, कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत सिटी और मुद्रा कुवैती दिनार। निम्न में से कौन भारत में ग्रामीण और गैर सरकारी क्षेत्रों में 20 से 30 सीटर सैटेलाइट ऑफिस खोलेगा? तो भारत में ग्रामीण और गैर सरकारी क्षेत्रों में 20 से 30 सीटर सैटेलाइट जोहो खोलेगा। सैटेलाइट ऑफिस कौन खोलेगा? जोहो। तो जोहो क्या है? जोहो एक अमेरिकी कंपनी है जिसका मुख्यालय चेन्नई में है और अब ये ग्रामीण और गैर सरकारी क्षेत्रों में 20 से 30 सीटर सैटेलाइट ऑफिस खोलने जा रहा है। अभी ICC ने UAE के क्रिकेटरों मोहम्मद नावेद और समन अनवर बट पर कितने साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? तो इन पर 8 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। T20 विश्व कप क्वालिफायर में इन्होंने फिक्सिंग की थी और फिक्सिंग के आरोप में इन पर 8 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये किस देश के हैं? UAE
और इनका नाम क्या है, मोहम्मद नावेद और समन अनवर भट्ट। तो 8 साल के लिए इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल कूल टेक्निक्स करंट अफेयर उसको ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।